हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऐसा कहकर सैंडी नीचे बैठा और जैसे ही उसने अन्ना को हाथ लगाया, गन्ने में छुपी उस डायन ने भेड़िए की तरह सैंडी पर हमला किया और उसके हाथ को काटा। हम लोग डर गए, लेकिन राजेश ने हिम्मत दिखाई और हाथ में की कुल्हाड़ी उसने डायन के मुंह पर दे मारी। वैसे वो डायन जमीन पर गिर गई, उसका जबड़ा टूट गया और उसमें से काला खून निकलने लगा। मर गई क्या? सैंडी ने राजेश को बोला। वह जमीन पर बिना हलचल किए हुए पड़ी हुई थी। रुको, मैं देखता हूं, मैंने कहा और मैं उसके पास चला गया। मैं नीचे बैठा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा कि तभी उस डायन ने अपनी आंखें खोली और चीखते हुए उसने मेरा गला पकड़ लिया। चुड़ैल को उठता हुआ देख महेश और सैंडी वहां से भागे, लेकिन राजेश पूरे जोश में था। बिना समय गवाए उसने उस डायन के हाथों पर कुल्हाड़ी मारी और उसके हाथ के 2 टुकड़े हो गए। वह चुड़ैल मुंह आसमान की तरफ करके जोर जोर से गुर्राने लगी और मेंढक की तरह कूद कर गन्ने में भाग गई। राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गन्ने के बाहर खींचते हुए ले जाने लगा। हम दोनों गन्ने में उस चुड़ैल से जान बचाकर भाग रहे थे और वो चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी डरावनी चीख पूरे इलाके में गूंज रही थी। क्या होगा आगे? दास काका की बीवी आखिर चुड़ैल कैसे बनी? किसने मारा उसे? और वो क्यों हम लोगों के ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गन्ने के बाहर खींचते हुए ले जाने लगा। हम दोनों गन्ने में उस चुड़ैल से जान बचाकर भाग रहे थे और वो चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी डरावनी चीख पूरे इलाके में गूंज रही थी। हम दोनों फार्म हाउस के पास पहुंचे, तभी हमने देखा कि सैंडी ने जीप निकाली थी। जल्दी से चलो, वह कार में से चिल्लाया। हम दोनों जीप में जाकर बैठे और जीप फार्म हाउस के रास्ते निकल पड़ी। 2 गन्नों के खेतों के बीच से गुजरने वाला वो रास्ता पूरा सुनसान पड़ा था। सैंडी सावधानी से उस कच्ची सड़क पर से जीप चला रहा था। हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि हमने हमारा दोस्त गवाया था। अन्ना हमें छोड़कर चला गया। अभी वो कार में होता तो बहुत बकवास बातें कर रहा होता। कहते हुए महेश रो पड़ा। सैंडी ने भी जीप चलाते हुए अपने आंसू पोंछे। क्या सच में दास काका ने अपनी बीवी का कत्ल किया होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दास काका ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत भोले हैं। फिर उसे इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? बिजुका ने। क्या? कौन सा बिजुका? वही बिजुका जो अन्ना के लाश के पीछे गन्ने के खेत में लकड़ी के खंबे पर झूल रहा था। क्या बोल रहा है बे? पीकर बैठा है क्या? इतनी देर से तो तू कह रहा था कि दास काका की बीवी ने उसे मार डाला, और हम सब ने भी उसी को वहाँ पर देखा था। जब हम उसको हॉस्पिटल ले जाने वाले थे तब उसी ने हम पर हमला किया था। मराठी में एक कहावत है,